Good afternoon, everyone. So, we are experiencing an extreme summer this season. इस बार हम लोग अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहे हैं। पूरे उत्तरी भारत में खासकर टेम्परेचर बहुत हाई विटनेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई जगह पर कई लोगों की मौत के भी खबरें आ रही हैं। और ये समर थोड़ा एक्सटेंडेड भी है और टेम्परेचर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसे में एक कॉमन आम आदमी को क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए ये तो जानना ज़रूरी है। खासकर वैसे व्यक्ति जो हृदय की बीमारी से ग्रसित हों या और कोई हेल्थ इश्यूज़ के साथ ग्रसित हों, उनको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे मौसम में कैसे बेहतर तरीके से रहा जाए कि उनके हेल्थ इश्यूज़ कम से कम हो, उनकी बीमारी और ना ख़राब हो, और एक्सट्रीम हीट की वजह से जो हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक जैसी चीज़ें होती हैं उससे जा सके। तो पहले तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर वातावरण का बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हॉट हो, कई एरिया में ड्राई हीट होता है, कहीं पे ह्यूमिड होता है एंड हॉट भी होता है। वैसे कंडीशंस में क्या क्या हो सकते हैं, हार्ट पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हम जानते हैं, ऑल्दो वी नो दैट विंटर्स में हार्ट अटैक के इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं, बट समर जो है उसका फाउंडेशन रखता है। समर उसका फाउंडेशन रखता है कि विंटर्स में कार्डियक इवेंट कैसे होंगे। वैसे लोग जो ऑलरेडी हार्ट के मरीज हैं, उनका एक्सट्रीम हीट की वजह से कार्डियक कंडीशन डिटरेट कर सकता है। खास करके कार्डियक डिजीज जैसे कार्डियोमायोपैथी हैं, या हार्ट अटैक के पुराने मरीज हैं, या एर्दमियास के पुराने मरीज हैं, वैसे मरीज जो डायबिटिक ले रहे हैं, पेशाब कराने की जो दवा होती है वो ले रहे हैं, या वैसे मरीज जो हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर में एक डायबिटिक दवा होती है जो बीपी कम करने के लिए जाती है, वैसे खा रहे हैं। वैसे मरीज जो हार्ट का पंप कमज़ोर है और वो डायबिटिक ले रहे हैं, पेशाब कराने की दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, हार्ट की मांसपेशी को ठीक करने की दवा ले रहे हैं, उन पे भी एक्सट्रीम हीट का इम्पैक्ट होता है। वैसे मरीज जो डायबिटिक हैं, उनके भी अगर शुगर बहुत बड़ा हो और वो डिहाइड्रेट हो जाएं, उन पे भी बहुत, उनके कंडीशन में भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो एक्सट्रीम हीट हमारे बॉडी, जब वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। गर्मी की वजह से एक्सट्रीम हीट में और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमें भूख कम लगता है, हमारा बीएमआर एक न्यू लेवल पे हो जाता है, ब्लड वेसल्स जो होता है उनमें अलग डायलिटेशन होता है। जो हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो ऑलरेडी दवा खा रहे हैं, तो कई बार ऐसे मौसम में वो विटनेस करते हैं, उनको उनका ब्लड प्रेशर अचानक कम होने लगता है और वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। दवाइयों को का मॉडिफिकेशन करना ऐसे मौसम में ज़रूरी होता है, बट ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दवा बंद कर दें और अचानक से बीपी बहुत बढ़ जाए। दूसरी तरफ अगर बीपी का कोई डोज आप ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर का कोई दवा चल रही है, तो उसमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारा ब्लड प्रेशर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। ब्लड प्रेशर हम आप लगातार मॉनिटर करें। अगर ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है तो बीपी की दवा को ज़रूर एडजस्ट किया जाए, उसको कम किया जाए या आपकी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जाए। कई बार बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से गर्मी के दिन में इलेक्ट्रोलाइट वाटर लॉस तो होता ही है, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। उससे हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम का लेवल चेंज होता है, बदल जाता है। इनका भी असर हार्ट पे बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट की मांसपेशी की बीमारी या कोई एरिथमिक डिजॉर्डर है जिसमें धड़कन बढ़ने घटने की संभावना होती है, उनमें भी ये फ़र्क ला सकता है अगर पोटेशियम का लेवल, सोडियम का लेवल कम हो। तो ये ध्यान देने वाली बात होगी। शुगर के मरीज में खास करके अगर शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है और वैसा मरीज अगर एक्सट्रीम हीट में एक्सपोज हो जाता है और वो डिहाइड्रेट होता है, तो उनके शरीर में बढ़े हुए शुगर के माहौल में अगर डिहाइड्रेशन हो, साथ में अगर सर्दी खांसी या कोई और इन्फेक्शन हो गया हो, तो वैसे मरीज का डायबिटिक कीटोसिडोसिस एक कंडीशन होता है, उसमें जाने की संभावना होती है और उनके शरीर में ब्लड का जो पीएच है वो कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और कीटोन बॉडीज जो हाई ब्लड शुगर की वजह से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन को डायबिटिक कीटोसिडोसिस होती है।
कहा जाता है, और वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है। ऐसे में मरीज को बार बार पेट में दर्द होना, उल्टियाँ आना और बहुत हाई शुगर होना, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होना मरीज का, ऐसे में मरीज को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको एक्सट्रीम हीट में जाने से बचना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा, उनका शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। इस मौसम में फल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कई बार हम मीठे फल का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, उससे भी ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ सकता है और आपका डायबिटिक स्टेटस डिरेंज कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप हल्की फुल्की सर्दी खांसी हुई हो और डिहाइड्रेटेड हों एक्सट्रीम हीट की वजह से, तो आपके डायबिटिक केटोएसिडोसिस में जाने का खतरा हो सकता है। अगर आप कार्डियोमायोपैथी, हार्ट का पंप फेलियर के मरीज हैं, तो ऐसे में डायबिटिक अगर आप ले रहे हैं जो ब्लड शरीर से वाटर निकालता है, बाहर निकालता है, वैसे मरीज का भी डिहाइड्रेट होने की संभावना होती है और ब्लड प्रेशर फॉल करने की संभावना होती है। तो उनको भी लगातार ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। जो केवल ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको भी बेशक ब्लड प्रेशर लगातार मॉनिटर करना चाहिए, सो दैट कि उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल फॉल ना कर जाए, या दवाइयाँ अगर बंद कर रखी हैं आपने तो मॉनिटर करते रहें कि अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। छोटे बच्चे और एक्सट्रीम एज के पेशेंट्स में, या वैसे लोग जो जिनको कोई बीमारी नहीं है लेकिन बहुत उम्र कम है, छोटे बच्चे हैं या बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनको भी डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत रहता है। तो सुबह के समय में जो भी काम करना हो या आउटडोर एक्टिविटी हो तो 8 बजे से पहले कर लें, या शाम के 5 बजे के बाद करें। दिन के 8, 10, 9 बजे के बाद और शाम के 4, 5 बजे तक कोई आउटडोर एक्टिविटी ना रखें। अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करें, हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप केवल पानी पिएं, आपके वाटर में मिनरल्स की भी मात्रा होनी चाहिए। वाटर, क्योंकि वाटर लॉस केवल वाटर लॉस नहीं होता है समर में, साथ में इलेक्ट्रोलाइट का भी इम्बैलेंस होता है। आप घर में भी ORS मिला सकते हैं। सिंपल शुगर लेना, जैसे ग्लूकॉन डी कई बार लोग ले लेते हैं, वो हार्मफुल हो सकता है। आप पानी में मिनरल्स के साथ लें। अगर केवल सिंपल वाटर भी कई बार हम लोग बिवरेजेस बहुत ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लोग ले लेते हैं इस मौसम में, वो भी आपके लिए हानिकारक है। एक तो वो एसिडिक पेय पदार्थ होता है, दूसरी बात उसमें मिनरल कॉम्पोजिशन प्रॉपर नहीं होता है, तो आपके डिहाइड्रेशन को वो अटेंड नहीं करता है, वो उसकी पूर्ति नहीं करता है और आप डिहाइड्रेटेड ही रह जाते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है। बहुत ज़्यादा हाई फैटी, हाई ऑयली फूड्स नहीं लेना चाहिए। आपको हल्के कपड़े पहनना चाहिए, बहुत गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। आपको खाली पेट बाहर समर में बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। हीट एग्जॉशन की संभावना या हीट स्ट्रोक की संभावना हो जाती है। हार्ट के मरीज के लिए खास करके ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, साथ में अगर कोमोर्बिड कंडीशन है, तो आपके कार्डियक कंडीशन के डिटोरेट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन एक्सट्रीम ऑफ एजेस में। जो कम उम्र के बच्चे हैं या जो बड़े हैं, जो कम उम्र के बच्चों में वाल्वुलर हार्ट डिजीज या कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, साइनोटिक या ए साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, या किसी और वाल्व की सर्जरी हुई है, ऐसे लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे कम उम्र के लोगों को भी में भी ध्यान देना चाहिए कि एक्सट्रीम हीट में एक्सपोज होने से उनके बॉडी के वाटर कंटेंट और उनके मिनरल का कंटेंट चेंज होता है। उसमें एरिथमिक इवेंट या दिल की गति बहुत तेज होना या कम होना हो सकता है। हाइपरकैलेमिया कई बार हो जाता है, हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी कार्डियक कंडीशन डिस्टेबलाइज होता है। जो खून ब्लड थिनर ले रहे हैं वाल्व के मरीज, उनको भी ध्यान देना चाहिए। आईएनआर डिरेंज हो सकता है उनके ब्लड थिनर, अगर प्रॉपर डोजेज में एडजस्ट करना चाहिए। बीच बीच टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए कि आपका आईएनआर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शुगर के मरीज में डेफिनेटली लगातार शुगर मॉनिटर करना चाहिए ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स में। और ब्लड प्रेशर के मरीज में भी लगातार ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। आपको अगर ज़रूरत है दवा एडजस्ट करने की तो दवा एडजस्ट करनी चाहिए। अगर आपको बाहर जाना भी हो तो आप एक्सट्रीम हीट में से बचें, अर्ली मॉर्निंग अपने काम को करें, इवनिंग में करें। अगर आप वॉक करते हैं आउटडोर तो मॉर्निंग वॉक करें, बहुत तेज़ धूप में बिल्कुल ना एक्सपोज हों। 8 बजे से पहले के आपका वॉक ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज एंड एक्सट्रीम वॉक इन दिस एक्सट्रीम समर इज़ वेरी डेंजरस, और आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। लगातार अपनी दवाइयाँ को ले, अपने दवाइयों को छोड़े नहीं। अपने
ब्लड प्रेशर और अदर वाइटल्स, ब्लड शुगर आदि को अगर आप दवाइयाँ खाते हैं तो उसको मॉनिटर करें। हार्ट के मरीज हैं तो लगातार अपने कंडीशंस को मॉनिटर करें, बी टाइम टू टाइम अपने फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते रहें। अब एक्सट्रीम एज के अगर आपके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स हैं तो उनका विशेष ख्याल रखें। पेय पदार्थ में आप ध्यान दें कि ऐसे पेय पदार्थ ना लें जिनमें जो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट वाटर और मिनरल को रिप्लेस ना करता हो। वाटर और मिनरल को रिप्लेस करने का जो देसी है तरीका वही करें। लेमन वाटर आप ले सकते हैं विथ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, यू कैन टेक दिस। आप घर में शिकंजी बना सकते हैं, घर में जो बनाए हुए पे जलजीरा बना सकते हैं, वो ज़्यादा कारगर होंगे रादर देन कि आप बाहर के जो पैकेज्ड कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो अगर ले रहे हैं। फ्रूट्स बिल्कुल लें, जो वाटर का हाई वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स हैं उनका सेवन करें, वो आपको सेव करेंगे। आप नारियल पानी पी सकते हैं, बट एकदम से खाली पेट में एक्सट्रीम हीट में अगर आप एग्जॉस्टेड हैं तो उस समय ना पिए। थोड़ा कुछ भोजन के साथ उसको ग्रहण करें, उसमें पोटेशियम की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा होती है। तो आप ऐसे कार्डियक कंडीशन जिसमें कि आपको इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान देना है, वैसे कंडीशन में आप कॉशसली लें। शुगर के मरीज हैं तो डिहाइड्रेशन से बचें, क्योंकि वो डीके और अदर कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा दे सकता है। रैकेट चेस्ट इन्फेक्शन इस सीजन में होते हैं, तो आप सर्दी खांसी से बचने के लिए आप अपने जो पानी ले रहे हैं, बाहर जाते हैं, इस वेदर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस भी होते हैं, पेट के भी इन्फेक्शंस होते हैं। तो आप ध्यान दें क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड के फूड्स और कंटामिनेटेड वाटर से आपके जीआई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिससे एक कैस्केड खुल सकता है। सो इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आप ऑलरेडी किसी कार्डियक या नॉन कार्डियक डिजीज से ग्रसित हैं तो आप अपने कंडीशन को मॉनिटर करें, टाइम टू टाइम अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से इवैल्यूएट करें, अपने बीपी और शुगर को मॉनिटर करें, अपनी दवाइयाँ लगातार लेते रहें, वक्त रहते जितनी दवाइयों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है ज़रूर करें। इन सब के साथ अपना ख्याल रखें और इस एक्सट्रीम वेदर में अपना और अपने परिवार का बिल्कुल ख्याल रखें। इन सब के साथ मैं विश करता हूँ कि ये स्मॉल डिस्कशन आपके काम का काफ़ी काम कर रहा होगा और इससे बहुत लोगों को कुछ न कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।